तो ब्रो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे ऑफ कोर्स आपको शार्क टैंक से भी फंडिंग मिल गई है, बट जैसे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको दिक्कत होती है कि यार कोई सपोर्ट नहीं मिलता और फंडिंग की भी इनिशियल फेज में बहुत दिक्कत होती है, तो वहाँ पे फिर क्या क्या और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? यार फंडिंग के लिए मेरे हिसाब से बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, बस लोगों को पता नहीं होता। गूगल पे सर्च करो, बहुत सारे फंडिंग प्रोग्राम्स है। स्टार्टअप इंडिया के बहुत प्रोग्राम्स है जहाँ पे ग्रांट्स हो गई, सीड फंड सपोर्ट हो गया, वो सब आपको मिल सकते हैं। और उसके अलावा इंक्यूबेटर्स होते हैं, ठीक है, इंक्यूबेटर से आप एक इनिशियल फंड उठा सकते हो। हालांकि गवर्नमेंट इंक्यूबेटर से थोड़ा कम अमाउंट मिलता है, मतलब 10-15-20 लाख के आसपास, बट मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उससे बेटर और क्या हो सकता है। नहीं, स्पेसिफिकली आपने ऐसे बोला आप खुद अभी यहाँ पे ट्रिपल आईटी दिल्ली में इंक्यूबेटर से काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये एक्चुअल में इंक्यूबेटर होता क्या है? एंड मतलब 15-20 लाख भी अगर आपने प्रोटोटाइप बना लिया बहुत हेल्पफुल होता है, तो ये एक्चुअल में इंक्यूबेटर्स होता क्या है, कहाँ कहाँ अवेलेबल होता यार है? इंक्यूबेटर बेसिकली, इंक्यूबेशन वर्ड ही एक ऐसा वर्ड है कि जो नर्चर करने के लिए होता है ना। तो इंक्यूबेटर इज अ प्लेस जो कि एक बहुत अर्ली स्टेज स्टार्टअप के लिए है, प्री सीड स्टेज में जो स्टार्टअप है उसको नर्चर करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए एक जगह है जहाँ पे यू गेट मेंटोरिंग, आपको एडवाइस करते हैं, आपको एक वर्किंग ऑफिस मिल जाता है। अच्छा, ऑफिस भी मिल जाता है? हाँ हाँ, बट मतलब पे करना पड़ता है, बट बहुत जेन्युइन प्राइसिंग पे आपको एक ऑफिस मिल जाता है। आपको इंडस्ट्री कनेक्ट मिल जाता है, प्रोग्राम्स के बारे में पता चलता है, जो नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं। क्योंकि जैसे आप कह रहे थे कि ग्रांट वगैरह कैसे पता चलती है, तो इंक्यूबेटर आपको बताता रहता है कि भाई ये एक नया प्रोग्राम है, आप इसमें अप्लाई कर दो, है ना। तो और उसके अलावा कि स्टार्टअप्स के कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप एक एजुकेशन होनी चाहिए, बिकॉज कई चीजें नहीं पता होती बेसिक नॉलेज, फंडिंग। अगर आप बिजनेस से बैकग्राउंड से नहीं हो खासकर, तो आपको पता नहीं होता चीजों के बारे में। तो एंटरप्रेन्योरशिप सीखने के लिए इंक्यूबेटर्स कैन बी अ गुड प्लेस। एंड आई गेस सारे मेजर कॉलेजेस में इंक्यूबेटर्स होते ही हैं। हाँ, सारे में नहीं, बट काफी कॉलेजेस में, स्पेशली जो इंजीनियरिंग टाइप्स हाँ, कॉलेजेस डीयू के कॉलेजेस में भी इंक्यूबेटर्स हैं आजकल। हाँ, और आते जा रहा है कल्चर इंक्यूबेटर। एंड आई गेस आप दूसरे कॉलेजेस के भी तो इंक्यूबेटर्स में अप्लाई कर ही सकते हो। बिल्कुल, जरूरी बिल्कुल। नहीं है कि आप उसी नहीं, आप ऐसे जरूरी नहीं है कि आप उसी कॉलेज के स्टूडेंट होने चाहिए। आप की एज का भी ज्यादा कोई मैटर नहीं होता। यू कैन बी इन योर 40s एंड यू कैन कम टू एनी इंक्यूबेटर। ओके ओके, यू शुड जस्ट हैव अ स्टार्टअप। अच्छा, इंक्यूबेटर इज अ कॉलेज फॉर स्टार्टअप। ओके, मतलब हाँ। और एक और चीज आपने, ऑफ कोर्स इंक्यूबेटर फंड भी करता है, वो इक्विटी भी लेते हैं या किस बेसिस ये डिपेंड करता है कि इंक्यूबेटर आपको ग्रांट दे रहा है या क्या दे रहा है। तो इक्विटी के बेसिस पे भी हो सकती है, बिना इक्विटी के भी हो सकती है। हमारे यहाँ पे इंक्यूबेटर एक वो भी देता है कि फेलोशिप भी देता है, जिसमें आपको पर मंथ सैलरी मिलती है स्टार्टअप करने की। बट वो सिर्फ ट्रिपल आईटी के स्टूडेंट्स के लिए है, एलुमनाई के लिए। मतलब यू गेट 25, अब शायद 30 कर दिया उन्होंने, कि 30,000 रुपीज अ मंथ एज अ सैलरी स्टाइपेंड, कि भाई आप स्टार्टअप करो, वो 1 साल तक आप ले सकते हो। तो आप रिस्क फ्री, माइंड फ्री होके स्टार्टअप कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये वाली चीजें भी आती हैं इंक्यूबेटर के साथ।